नमस्कार दोस्तों। आज किसी भक्तजन ने एक प्रश्न किया है कि हमें उस भगवान से क्या मांगना चाहिए। नहीं, हमें उस परमात्मा से क्या मांगे हैं। उससे देने वाले ने इतना दिया है, अब उससे क्या मांगा जाए। ये मांगने का भाव ही हमें उससे दूर कर डालता है। हम हर पल इस जीवन में मांगते ही तो आए हैं और हमने मांगने का नाम ही प्रार्थना रख दिया। आखिर प्रार्थना है क्या? प्रार्थना है जो मिला है उसका धन्यवाद है प्रार्थना। उस परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें है जो उसके दिए को अनदेखा कर देते हैं और एक और इच्छा प्रकट कर देते हैं। हमारी इच्छाएं हर पल बदलती रहती हैं। एक रोज मैंने कहा था, देने वाले ने हर चीज दी है मुझे, हर चीज है दी है मुझे। पर जो लोग ये कहते हैं कि हमने जब भी उससे मांगा पर वो दे ना पाया, गलत है वो बात। देने वाला तो हमेशा से तैयार बैठा है। जब वो देने आता है तो हम अपने मांग बदल डालते हैं, वो फिर लौट के चला जाता है। हम हर पल अपनी मांग को बदलते रहते हैं। और जब नहीं मिलता तो उसके प्रति कटु भाव रखते हैं। ये जो हमारी मांगने की आदत है, ये आदत ही हमें उस सत्य अनुभव से दूर ले जाती है। मांगने वाला मन कभी भी उस सत्य तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब तक भीतर मांग है आप इस संसार में ही रहेंगे, इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। मांगने वाला मन सदा कुछ न कुछ मांगता रहता है और भीतर ही भीतर वो अतृप्ति रहती है कि जीवन में ये नहीं मिला, जीवन में वो नहीं मिला। अच्छे घर की चाह, अच्छी बीवी की चाह, अच्छे बच्चों की चाह सदा बनी रहती है। और जब तक ये चाह है तब तक आप कभी भी उस सत्य तक न पहुंच पाएंगे, उस परमेश्वर को कभी न जान पाएंगे, क्योंकि इस चाह के पार ही परमात्मा है, वो सत्य है। हम कुछ भी कर लें, जब तक भीतर चाह है उस परमात्मा का द्वार हमेशा बंद रहेगा, क्योंकि हमारी चाह ही सबसे बड़ी बाधा है उसके और हमारे बीच में। इंसान जब जन्म लेता है
तो माँ बाप से चाह करता है, कुछ बड़ा होता है तो स्कूल कॉलेज में चाह शुरू हो जाती है कुछ पाने की। कुछ और बड़ा होता है तो सरकार से चाह करने लगता है, कोई नौकरी, कुछ भी। जब इस संसार से भी कुछ ऐसा मांगता है जो ये संसार पूरा ना कर पाए, तब वो भागता है परमात्मा की ओर। अब वो जानता है इस संसार से तो मिल सकता नहीं, अब वो परमात्मा से चाह करनी शुरू कर देता कि अब तू ही दे। ये चाह का भाव ही दुख, दर्द, तकलीफ सब उसके भीतर ही खड़ा हो जाता है। वो तड़पता है और तड़पते तड़पते इस जीवन को छोड़ जाता है, पर उसकी चाह कभी पूरी नहीं होती। भीतर उठने वाली इन चाह को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम किसी गुरु, किसी महात्मा के पास पहुंच जाते हैं और उनके कहने पर कुछ भी, कोई भी उपाय, क्रियाकांड, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हर उन मंत्रों का जाप करते हैं जिनसे कुछ मिल जाए, कोई सिद्ध मंत्र, कोई क्या, कोई क्या। कुछ ना होगा इन मंत्रों से, क्योंकि इन मंत्रों के पीछे जो भाव है इन्हें करने का, वो चाह, लालच पे टिका है। तो वो मंत्र जिनसे आपको एक शक्ति मिल सकती थी, आपने उन्हें भी चाह के झमेले में दूषित कर दिया। अब वो मंत्र न रहकर खाली शब्द बन जाते हैं, और शब्दों को चाहे हम लाख बार दोहरा लें, वो कुछ भी ना असर कर पाते हैं हमारे भीतर, हमारे मन को। हम अपने जीवन से बहुत आशाएं रखते हैं, हम हर पल चाहते हैं कि ये हो जाए, हम हर पल चाहते हैं कुछ वो हो जाए। ये बनने की चाह हमें उससे दूर कर डालती है। जिंदगी ऐसी नहीं है, जीवन ऐसा नहीं है। इस जीवन में हम दिन प्रतिदिन अपनी कामनाओं को परवान चढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हम इस जीवन से कुछ ऐसा चाहते हैं और काम हम वही पुराने करते रहते हैं। जब आप जीवन में हर काम वही लगातार वापिस दोहराते रहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जीवन में कुछ नया हो जाए, तो कैसे हो पाएगा? इस जीवन को अगर बदलना है तो ध्यान से अपने रोजमर्रा के कामों पर जरा नजर तो डालिए। आपकी हर क्रिया, हर काम के पीछे एक चाह रहती है, कुछ हो जाने का भाव रहता है, कुछ बन जाने का भाव ही उस काम को विक्षिप्त कर देता है।
और आप फिर वही उदासी अंधकार में घिर जाते हैं। इसीलिए जीवन उस दिन बदलेगा जिस दिन भीतर कोई चाह न रहेगी कुछ पाने की, कुछ बनने की। मेरी बातों को बड़े प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।